राज्य में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा समन करने के बाद सियासी जो तापमान था वो अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि आज एकाएक आज अहले सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे से झारखंड में 2 कांग्रेस के विधायकों के घर के साथ साथ 9 अन्य ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी एक साथ शुरू हो गई। बता दें कि कांग्रेस के गोड्डा पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव और कांग्रेस के बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल के आवास पर छापेमारी चल रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जो 2 तस्वीरें, एक तस्वीर है पोड़ैयाहाट गोड्डा की जहां प्रदीप यादव के घर पे छापेमारी चल रही है, दूसरी तस्वीर है बेरमो की जहां कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के घर पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बता दें कि प्रदीप यादव और कुमार जयमंगल के रांची आवास के अलावा पटना में भी एक आवास है, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। इस वक्त मैं एक मॉल के सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस मॉल है, रांची का एक सबसे महंगा और प्रतिष्ठित मॉल में से इसकी गिनती होती है। इसके मालिक जो हैं विष्णु अग्रवाल, वो झारखंड के जाने माने बिल्डर हैं। इनके घर पर भी ईडी और इनकम टैक्स की दबिश पड़ी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईडी की जो और इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हो रही है इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है, जहां भाजपा ये कह रही है कि ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का कार्यकाल है और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। एजेंसियां जो हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर वो छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर झारखंड के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जानबूझकर केंद्र के तरफ से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए पहले मुख्यमंत्री को सम्मन जारी किया जाता है, इसके बाद अब कांग्रेस के 2 विधायकों के अलावा कई अन्य जगहों पर छापेमारी होती है, वो भी तब जब झारखंड में एक अराजकता का स्थिति है, यहाँ पे एक अराजकता का माहौल है। जानबूझकर केंद्र के द्वारा हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की एक साजिश रची जा रही है, उसी का अंग है ये इनकम टैक्स की कार्रवाई। हम कह सकते हैं कि उसी कड़ी की एक अगली कड़ी जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार से सरकारों को अस्थिर किया जाए। कानून अपना काम करे, विभाग अपनी जांच करे, इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है वो ये बतलाता है कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है और हम इस प्रकार के षड्यंत्रों से डरने या घबराने वाले नहीं हैं। बहुमत की सरकार है, हमने पहले भी इनके षड्यंत्रों का डट करके मुकाबला किया है, आगे भी हम इनको माकूल जवाब देने के लिए सक्षम हैं। जो क्रोनोलॉजी है, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई करने का, अगर ऐसी कोई बात थी तो इनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक जो पटकथा इन लोगों ने लिख रखी है गैर भाजपा शासित प्रदेशों के सरकारों को अपदस्थ करने का, उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है और कुछ भी नहीं है। इनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत मशहूर शेर है ना कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कभी अपने चेहरे को भी एक नज़र डाल करके इनको देखना चाहिए और याद करना चाहिए वैसे घटनाओं को जब नोटबंदी के ज़माने में हज़ारों करोड़ रुपए एक एक दिन में भाजपा के लोगों के द्वारा जमा किया गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? आप देखें कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जिस प्रकार से, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं के यहाँ के हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग क्या पाक साफ और धुले हुए हैं क्या? ये सीधा सीधा एक परसेप्शन की लड़ाई है और ये परसेप्शन प्रतिपक्ष के खिलाफ बनाने का एक माहौल है। जब चुनावी राजनीति में ये लोग सक नहीं रहे हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। ये छापेमारी को यही कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो संवैधानिक संस्थाओं का इसीलिए तो हम कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। हम इसको बीजेपी की संस्था नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेशर इन पे बीजेपी का है और इसीलिए शायद मेरे घर पर रेड पड़ने के 5 मिनट पहले प्रदीप यादव जी के यहाँ रेड पड़ता है और निशिकांत दुबे जी मेरे घर का ट्वीट कर देते हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी को कैसे पता चलता है कि मेरे यहाँ रेड पड़ने वाला है?
निश्चित तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। क्या बीजेपी जब गलत नहीं है तो डरेंगे नहीं। बीजेपी के इशारे पर चल रही है ये तीनों संस्था है? नहीं, हम देखिए ये सेंट्रल एजेंसीज है और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। जो वो पूछताछ कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे फिलहाल ऐसा कुछ पूछताछ है नहीं। जो भी उनके पास डिटेल्स थे वो सही थे या गलत थे, मैंने हाँ या ना में जवाब दिया है। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वेस करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे, ये पाक साफ निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अब शाम तक देखना होगा जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म होती है तो क्या कुछ अधिकारियों के हाथ लगता है। हालांकि कुमार जयमंगल जो बेरमो से विधायक है उन्होंने उनसे जब हमने इस बाबत पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं और इसलिए आज मेरे घर पे छापेमारी हुई है क्योंकि मैंने भाजपा की बातों को नहीं माना। भाजपा यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपने संख्या बल को मजबूत करने के लिए एन केन प्रकरण का उपयोग कर रही है। दूसरी ओर भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्र एजेंसियां अपने मन मुताबिक काम कर रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो झारखंड की जो खास करके एजेंसियों का जो लगातार छापेमारी चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके मामले उजागर होंगे। बता दें कि पहले झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल, उसके बाद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि, के बाद मुख्यमंत्री को स्वयं समन भेजने के बाद मुख्यमंत्री के करीबी विधायकों के घर पर इनकम टैक्स की रेड। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो झारखंड में केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनकी एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। हालांकि शाम तक अब ये देखना होगा कि जब कार्रवाई खत्म होती है तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।